देखिए दोस्तों, पहला हमारा जो समीकरण है वो क्या है, Fe प्लस H2O रिएक्शन होने पे Fe3O4 प्लस H2। ठीक, तो हम ये चेक करेंगे जो हमारा समीकरण है ये संतुलित है या नहीं। देखिए दोस्तों, हम क्या होगा, सबको अलग अलग लिखेंगे। Fe हमारे पास केवल एक ही है, तो Fe एक। H कितने हैं दोस्तों हमारे पास, H हमारे पास दो है। O कितना है दोस्तों हमारे पास, O केवल एक ही है। अब हम इस तरफ भी देखेंगे, तो इस तरफ क्या है दोस्तों, Fe आपके पास कितना है, तीन। O कितना है आपके पास, चार। यहाँ देखिए H आपके पास कितना है दोस्तों, दो। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो इस तरफ होते हैं हमने आपको बताया वो अभिकारक होते हैं, जिस तरफ होते हैं वो उत्पाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बीच में रिएक्शन रहता है ये संतुलित करता है। इसका काम क्या है, रिएक्शन का संतुलित करना। क्या का काम है इसका दोस्तों, संतुलित करना। अब देखिए हमारे पास Fe यहाँ पे एक है और यहाँ पे तीन है, इसका मतलब हमें यहाँ तीन Fe करने हैं, तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे दोस्तों, तीन से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे दोस्तों, हम इसमें तीन से गुणा करेंगे। तीन से गुणा करेंगे तो तीन एकम तीन। अब देखिए Fe तो तीन हो गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन चार। कितना चाहिए, चार। ऑक्सीजन चार चाहिए तो हम यहाँ कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, चार से गुणा करेंगे। चार से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, चार दूनी आठ, चार एकम चार। क्या होगा दोस्तों, चार एकम चार। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास चार हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास आठ हो गए। अब समस्या हो गई हमारे लिए, क्या हो गई कि हमने ऑक्सीजन तो बराबर कर दिए, लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ दो है और यहाँ आठ है, तो यहाँ आठ हाइड्रोजन करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, चार से। चार दूनी आठ, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ। यहाँ हाइड्रोजन आठ है, यहाँ ऑक्सीजन चार है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन चार है। यहाँ Fe तीन है, यहाँ पे भी Fe हमारा तीन हो गया। तो अब आपकी जो संतुलित रिएक्शन है, आप यहाँ लिखोगे संतुलित, जो आपने संतुलित रिएक्शन बनाई है वो क्या है दोस्तों, 3Fe प्लस 4H2O। रिएक्शन होने पे क्या हुआ, Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपका जो समीकरण है दोस्तों वो संतुलित हो गया है। ध्यान से इसको देखिए और नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन होने पे BaSO4 प्लस HCl। हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने की ट्रिक हमने आपको बताई दोस्तों। हमारी ट्रिक कैसी है कि हमें क्या करना है, सारे समीकरण जो तत्व हमें दिए गए हैं हमें अलग अलग लिखना है। Ba हमारे पास यहाँ कितना है, कुछ भी नहीं लिखा, तो कितना है, एक। क्लोरीन कितना है हमारे पास, क्लोरीन हमारे पास दो। यहाँ देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितना है दोस्तों, दो। सल्फर कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, चार। ठीक है, अब हम इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखिए हमारे पास जो Ba है वो कितना है, एक। सल्फर कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, चार। ऑक्सीजन कितना है, चार। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक। क्लोरीन कितना है, सॉरी एक है। क्लोरीन भी हमारे पास कितना है दोस्तों, एक है। अब हम इसको संतुलित करेंगे, बिल्कुल ध्यान से और धीरे से देखिए दोस्तों। क्या होगा कि Ba आपके पास बेरियम एक है, यहाँ एक है। क्लोरीन यहाँ दो है, यहाँ पे क्लोरीन एक है, तो यहाँ कितने का गुणा होगा, दो का। जिससे क्या होगा, दो एकम दो, हाइड्रोजन दो हो गए, क्लोरीन भी हमारे पास दो हो गए। देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन दो यहाँ थे, हाइड्रोजन दो यहाँ हो गए, क्लोरीन दो यहाँ थे, क्लोरीन दो यहाँ हो गए, बेरियम एक है यहाँ पे, बेरियम एक है यहाँ पे, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, हमारे दोनों तरफ की चीजें क्या हो गई दोस्तों, संतुलित हो चुकी है। संतुलित हो गई, तो अब जो हमारा संतुलित समीकरण है वो क्या है दोस्तों, संतुलित समीकरण क्या बना हमारा, BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन होने पे BaSO4 प्लस 2HCl। हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारे सी नंबर पे NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन होने पे क्या हो रहा है दोस्तों, Na2SO4 प्लस H2O हो रहा है। Na2SO4 प्लस H2O हो रहा है। तो अपनी शॉर्ट ट्रिक की ओर देखेंगे दोस्तों। हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, हमें सारे तत्वों को अलग अलग लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका Na कितना है हमारे पास, एक। ऑक्सीजन एक, H कितना है, एक। ठीक है, अब यहाँ देखिए H कितना है,
2, एस कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए एन ए कितना है हमारे पास 2, एस कितना है हमारे पास 1, ओ कितना है हमारे पास 4। अब इसको संतुलित कीजिए, एच कितना है हमारे पास 2, ओ कितना है हमारे पास 1। तो अब इसको हम संतुलित करेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, हमारे पास एन ए 1 है, एन ए 2 है, इसका मतलब यहाँ कितने का गुणा होगा 2 का। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, Na भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कितने का गुणा होगा दोस्तों 2 का। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 यहाँ पे, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। अब देखिए सल्फर 1 यहाँ, तो सल्फर 1 यहाँ, Na2 हमारे पास यहाँ पे है, Na2 हमारे पास यहाँ पे है। हमारा ये समीकरण है वो हम संतुलित कर चुके हैं। अब इसका संतुलित समीकरण देखिए दोस्तों, संतुलित समीकरण क्या होगा, NaOH के आगे 2 लग जाएंगे, 2NaOH प्लस H2SO4। रिएक्शन होने पे क्या होगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हमारा जो समीकरण है दोस्तों ये संतुलित हो चुका है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारे डी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2। तो हम इसकी ट्रिक से अपने देखेंगे क्या होगा। Cu को अलग कर देंगे हम, Cu हमारे पास 2 है, S हमारे पास 1 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, इस तरफ आइए, Cu हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। यहाँ देखिए S हमारे पास 1 है, O हमारे पास 2 है। तो क्या होगा दोस्तों, हम इसको संतुलित करेंगे। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल गया जो हमारे पूरे समीकरण को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए क्या है, हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कॉपर 4 कर दिए हमने और सल्फर 2 कर दी, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉपर को 4 करेंगे और सल्फर को भी 2 करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ सल्फर 2 करेंगे, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखो ये सेम हो गए। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 2 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, यहाँ ऑक्सीजन केवल 2 है। तो ये कितने हो रहा है ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन करने, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 3 से, 3 दूनी 6। देखिए कॉपर 4, कॉपर 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6 इस तरफ, ऑक्सीजन 6 उस तरफ हो गया दोस्तों। तो हमारा जो संतुलित समीकरण है, हमारा जो संतुलित समीकरण जो बन गया है वो क्या बना है दोस्तों, 2Cu2S प्लस 3O2। रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद 2C2O प्लस 2SO2 क्या हो गया दोस्तों, 2SO2। ये हमारी जो रिएक्शन है ये संतुलित हो चुकी है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमें क्या करना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए क्या है, संतुलित समीकरण लिखिए। जो आपका बेरियम क्लोराइड है, जो पोटेशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है और पोटेशियम क्लोराइड है दोस्तों। बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, रिएक्शन होने पे बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या होगा कि हम इन्हें संतुलित करेंगे। संतुलित करने से पहले दोस्तों हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको हिंदी में जो भी रासायनिक नाम मिले होंगे, जो भी पेपर में आएगा, तो क्या होगा कि आपको इनका फॉर्मूला आना चाहिए। जब आप इनका फॉर्मूला आएगा आपको, तभी आप इनको संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है कि बेरियम क्लोराइड को BaCl2 फॉर्मूला होता है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2।
पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, वेरियम सल्फेट का BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का KCl। तो हम अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या होगा कि हमें रिएक्शन दी है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस K2SO4 रिएक्शन कराने पे क्या बनना है हमारा वेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl क्या बनना है KCl। तो हम इसको क्या है अलग अलग लिख लेंगे दोस्तों। Ba हमारे पास एक है, क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इस तरफ आइए, Ba 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इस तरफ देखिए, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। अब हम संतुलित करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ Ba 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 2 का। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए बेरियम 1, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4। तो ये हमारा जो समीकरण अभिक्रिया हमें दी गई थी, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों संतुलित हो गया है। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे BaCl2 प्लस K2SO4 रिएक्शन होने पे BaSO4 प्लस 2KCl क्या होगा दोस्तों 2KCl। ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है। देखिए दोस्तों नोट कीजिए। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा अभिक्रिया है वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। रिएक्शन होने पे बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, रिएक्शन होने पे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, रिएक्शन होने पे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, रिएक्शन होने पे क्या बन रहा है जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या है दोस्तों फॉर्मूला H। देखिए हम इनको क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। हमें क्या मिला है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, रिएक्शन करानी है। रिएक्शन करने में क्या बन रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है तो H। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। Zn हमारे पास कितना है दोस्तों 1, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4। इस तरफ देखिए Zn हमारे पास कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है हमारे पास 1। तो देखिए क्या होगा कि आपने देखा इस तरफ Zn 1 है, इस तरफ भी Zn हमारा 1 है, ठीक है। अब इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो हम इसको संतुलित करेंगे 2 कर देंगे, 2 एकम 2 दोस्तों, ठीक। अब देखिए सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है। तो क्या हो रहा है हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। तो क्या बना रिएक्शन आपकी Zn प्लस H2SO4, रिएक्शन होने पे ZnSO4 प्लस 2H, ये हमारा अभिक्रिया जो है दोस्तों वो संतुलित हो चुकी है। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं जो हमारा तीसरी अभिक्रिया है C अभिक्रिया, वो क्या है सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड, रिएक्शन होने पर बन रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस जिंक नाइट्रेट, ठीक है दोस्तों। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, जिंक क्लोराइड ZnCl2, रिएक्शन होने पे सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl बनाना है हमें प्लस जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये हमें रिएक्शन होने के बाद अभिक्रिया क्या हो रही है आपकी बन रही है। हमें इसे संतुलित करना है या ये देखना है ये संतुलित है या नहीं। देखिए दोस्तों आपको क्या दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट यानी
AgNO3 प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2 रिएक्शन हो रही, रिएक्शन होने का क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये आपको बनाना है दोस्तों। देखिए क्या होगा कि आप इसको संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे Ag हमारे पास कितना है, 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। यहाँ देखिए Zn 1 है, क्लोरीन 2 है। इस तरफ आइए, Ag 1 है, क्लोरीन 2 है, Zn 1 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 3 दूनी 6 आपके पास ऑक्सीजन है। Zn 1 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन आपके पास 3 दूनी 6 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन सॉरी दोस्तों, क्लोरीन आपके पास कितना है, केवल 1 ही है। कितना है, 1 है। अब आगे बढ़िए और देखिए क्या होगा। Ag सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। इसका मतलब यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 और 2 3 6। क्या होगा देखिए, Ag 1, यहाँ पे Ag 2 हो गए, यहाँ पे Ag कितना है, 1, तो यहाँ भी 2 से करेंगे, 2 और 2। अब देखिए दोस्तों, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 है, सिल्वर 2 है, यहाँ पे भी सिल्वर 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया। ये हमारा समीकरण है, अभिक्रिया है, ये संतुलित हो चुकी है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, AgNO3, तो क्या आगे लगा देंगे 2 AgNO3 प्लस ZnCl2, रिएक्शन होने पे क्या हो रहा है दोस्तों, AgCl, तो आगे 2 लग जाएगा तो हो जाएगा 2AgCl प्लस क्या हो रहा है, ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका अभिक्रिया जो है दोस्तों वो संतुलित हो चुकी है। देखिए